हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता है 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी हमारी 12th क्लास मैथमेटिक्स में, तो उसी में ये सेकंड पार्ट है। और आज इस पार्ट में हम कराएंगे आपको ये वाले क्वेश्चन और इससे आने वाले, यानी कि जो हमने 5 प्रश्न दिए थे उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे सॉल्व उतना करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये वाला प्रश्न है, ये किस तरीके से दे रखा है, ये आपको हमने PDF में भी दिया था। इस तरह से भी आ सकता है पेपर में, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। ये 3 प्रश्न नहीं बल्कि एक ही प्रश्न है, और एक ही प्रश्न को इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया, इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो वो सारी चीजें हैं। राइट, चलिए तो देखते हैं हम किस तरीके से। देखो, आपको ये वाले जो दोनों प्रश्न है ये आगे बन जाएंगे, तो यहां से हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए, इस वाले प्रश्न को हम लिख दे रहे हैं I बराबर 0 से π/2 और अंडर रूट में cot x 1 प्लस अंडर रूट में cot x इंटू dx, ये हमने लिख दिया। ओके, चलिए तो cot को आप लोग जानते हो भली भांति। cot को किस तरीके से लिख देते हैं हम, 0 से π/2 और cot को लिख दोगे आप अंडर रूट में cos x बट्टे sin x। ठीक है, ये cot का होता है cos बट्टे sin। उसी तरीके से 1 प्लस अंडर रूट में ये वाला cot भी हो जाएगा cos x अपॉन sin x। ओके, अब इसमें अंडर रूट अलग अलग कर दीजिए। I बराबर 0 से π/2 अंडर रूट, ये अलग अलग अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट cos x बट्टे अंडर रूट sin x 1 प्लस अंडर रूट cos x अंडर रूट sin x, ये dx जो कहते हैं आ गया। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए आप। नीचे एलसीएम किस तरीके से लोगे, 0 से π/2, ठीक, और ये अंडर रूट cos x बट्टे अंडर रूट sin x, अंडर रूट sin x। अंडर रूट sin x मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट ये वाला cos x जो कहते हो, ये वाला अंडर रूट cos x जो कहते हो, इस अंडर रूट sin x की मल्टीप्लाई 1 में कर दी तो अंडर रूट sin x आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको क्या दिखाई देगा, इस अंडर रूट sin x से अंडर रूट sin x कट गया, तो कितना बचेगा, I बराबर 0 से π/2 और ये कितना बचा, अंडर रूट cos x और नीचे बचा अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x इंटू dx। राइट, ये देख लीजिए। आपको याद हो तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो प्रश्न दे रखा था वो यही तो दे रखा था कि इसको सॉल्व करो। ये वाला प्रश्न इसी में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया। अब यहाँ से आगे को देखेंगे तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम समाकलन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। समाकलन की कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली, कि 0 से a f(x) इंटू dx होता है, तो हम उसको कितना लिख देते हैं, 0 से a f a माइनस एक्स। जहां जहां पर x होता है, यानी कोई भी लिमिट यदि 0 से स्टार्ट है और ऊपर कुछ भी दे रखा हो, तो जो भी होगा उसमें से x को घटा देंगे। जहां जहां पर x आ रहा होगा उसमें ये वाली लिमिट जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, I बराबर 0 से π/2, ठीक है, अंडर रूट, ध्यान से देखो ये cos, ठीक है, तो यहां पर x आ रहा है, तो इस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स। तो a की जगह पे कितना है, π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स, इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ गया होगा ये कहां से आया π/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये समाकलन की प्रॉपर्टी होता है। यदि कोई लिमिट 0 से a है, यानी 0 से π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। यदि यहाँ पे पाई होता तो पाई माइनस एक्स आ जाता, यदि यहाँ पे z होता तो z माइनस एक्स आ जाता। जहां यहाँ पर एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है, तो इन सब जगह पर क्या आ जाएगा, साइन, इस x की जगह पे वही π/2 माइनस एक्स प्लस ये भी cos π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, I बराबर, अब देखिएगा 0 से π/2, आपको क्या पता है, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप लिख दोगे साइन एक्स।
उसी तरीके से देखो पाई बट्टे 2 का मतलब 90 होता है, तो 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स, ये साइन एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। इसको आप समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक, आप चाहो तो इसको इस तरीके से, जैसे ये है आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको आई बराबर में आगे पीछे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। ये अंडर रूट साइन एक्स, इस साइन एक्स को आगे लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट ये साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये कॉस एक्स मैंने पीछे लिख दिया इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दो, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हिंदी में लिख दो, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, 2i हो जाएगा बराबर। ठीक है, एक समीकरण 1 कहाँ ये है, 0 से पाई बट्टे 2 अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस I2, यानी कि समीकरण 2 का मान ये है, इसको भी जोड़ दो, इसको जोड़ देंगे, यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं 0 से पाई बट्टे 2 और अंडर रूट साइन एक्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2i बराबर, देखिए इसको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, इसको ब्रैकेट लगा के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये 0 से पाई बट्टे 2, 0 से पाई बट्टे 2 डी एक्स है, तो ये मैं बाहर निकाल लूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे क्या बचाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, और ये कितना बचाएगा, इस तरीके से अंडर रूट साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स, और ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ये डी एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2i बराबर 0 से पाई बट्टे 2, ये एलसीएम दिखाई दे रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये देख लीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर ही मैं एलसीएम ले रहा हूँ। किस ब्रैकेट के अंदर अंदर, देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, इसको समझ लेना, ये आई बराबर ये इस तरीके से है। ठीक है, देखिए ये वाला जो था इस ब्रैकेट के अंदर अंदर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो ये नीचे वाला मैंने एलसीएम ले लिया। जब ये भी सेम है तो ऊपर वाला ये कॉस एक्स निकल जाएगा प्लस ये आ गया, ये भी सेम है तो ऊपर वाला भी सेम उतर जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये 2i बराबर, ये देखो जरा ध्यान से कि ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट देखो, जैसे कि 4 + 2 लिखा हुआ है, नीचे 2 + 4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, ये भी अपने आप में 6 है, ये भी 6 है, तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। उसी तरीके से अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये दोनों प्लस प्लस में है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो 0 से पाई बट्टे 2, यहाँ पे केवल 1 बचेगा इंटू डी एक्स, और 1 का आप समाकलन कर लोगे आसानी से। 1 का समाकलन क्या होता है आप जानते हो, 1 का समाकलन x होता है 0 से पाई बट्टे 2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, एक बार x की जगह पर पाई बट्टे 2 रखेंगे, माइनस एक बार 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, सीधे पाई बट्टे 2 आ जाएगा। तो ये 2i बराबर चल रहा था, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 2i बराबर पाई बट्टे 2, तो i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बट्टे, ये सारी पाई बट्टे 2 है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो पाई बट्टे 4 ये आ गया। यही तो आपका RHS था, देख लीजिए ये वाला पाई बट्टे 4, तो आ गया ना, आ गया ये पाई बट्टे 4। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लाइट मांग रही है, तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको नहीं समझ में आए एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, और देखिए बेटर दिखाई दे रहा है, एकदम बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसे कि आपको ये पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, तो 2i बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 0 से पाई बट्टे 2 और यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, इतना आ गया। 1 का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0 से पाई बट्टे 2, ये आ गया। ये 2i बराबर चल रहा है। ठीक है,
ये 2i बराबर, तो ये 2i बराबर, एक बार x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट रखेंगे ये वाली, तो π/2 रखा जाएगा माइनस, एक बार 0 रखी जाएगी, ये आ जाएगी। तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। इस तरीके से आपका RHS रूट ये आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा हो तो दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज रह गई यहाँ से, जो sin x 1/, और ये साइन वाला दे रखा था, तो वो कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। देखिए देखो, यहां से मिटा दे रहा हूं इसको। एक ये वाला सवाल और था कि 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट में tan x इंटू dx, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए, इसको तोड़ दीजिए पहले। 0 से π/2 1/1 प्लस, इसको तोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा, sin x बट्टे cos x आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब इसका अंडर रूट अलग अलग कर दीजिए। 0 से π/2 1/1 प्लस अंडर रूट sin x अंडर रूट, ये आ जाएगा cos x इंटू dx। तो 0 से π/2, अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम ले लेंगे। अंडर रूट cos x मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये cos x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो अंडर रूट cos x ये आ जाएगा प्लस ये अंडर रूट sin x हो जाएगा इंटू dx। तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 0 से π/2 अंडर रूट cos x अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x इंटू dx। ये अब देख लीजिए, यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ इस तरीके से, ये आ गया, तो यानी कि ये वाली लाइन cos x अंडर रूट cos x sin x प्लस, तो ये तो sin x को आगे पीछे लिख सकते हो प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली चीज़ जब ये सवाल आ जाए तो इस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर यहाँ से फिर ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा कर देना है। समझ में आ रही है ना बात, इस तरीके से करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।